भर जिया, मैं मन से मरूं। कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो जहां सम्मान हर एक जाति हर एक धर्म का, सब समर्पित हों जिसे, वो लक्ष्य जिसके पास हो, एक नया अभिमान अपने देश पर जन जन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता जो आवाज उठाता था तो दूसरे देशों की सरकारें हिल उठती थीं। एक सशक्त राजनेता जिनकी सलाह को विपक्ष भी कभी नहीं ठुकरा था, जिनका सम्मान संसद से लेकर देश के कोने कोने में रहने वाला हर एक व्यक्ति करता था, जिन्होंने केवल अपने दम पर भारत को महाशक्ति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये राजनेता थे भारत मां के वीर सुपुत्र अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता चाहते थे कि अटल वकील बने। पिता की इच्छा मानकर वकालत की पढ़ाई शुरू तो की, लेकिन मन तो केवल देश सेवा के लिए ललायत था। वकालत की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर संघ के काम में जुड़ गए और देश की राजनीति में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। वकालत छोड़ पत्रकारिता में आए और लखनऊ में शुरू हुए राष्ट्रीय धर्म नाम की पत्रिका के लिए लिखने लगे। उनके संपादक के पहले अंक में ही लोगों ने खूब पसंद किया। आपातकाल के बाद जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें भारतीय जनसंघ का विलय हुआ। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी बने पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसा पहली बार हुआ था जब सालों से चली आ रही कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका। अटल पहले ऐसे नेता हुए जिनके नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार को गठबंधन के साथ चलाया। अटल जी कभी भी जंग के बजाय आपसी सौहार्द को मानते थे। इसके कारण भारत के सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की पहल की। इसके लिए अटल जी ने 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर तक के लिए बस सेवा की शुरुआत भी की, लेकिन इस पहल को करारा झटका लगा जब पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला कर दिया। हालांकि भारत ने करारा जवाब दिया और भारत की जीत हुई। अपने में पूरा युग समाये हुए अटल जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। आधे कवि और आधे राजनीतिज्ञ अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन देश के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून पूरा था। ओजस्वी छवि वाले अटल अपने नाम की ही तरह सदैव अटल ही रहे। पूरे देश के लिए सबसे मजबूत नेतृत्व करता रहे अटल जी। जनता पार्टी की सरकार में जब मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने थे तो अटल जी को विदेश मंत्री चुना गया। तब पहली बार हुआ था जब पूरी दुनिया में भारत की बातों को संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया और भारत की ताकत को दुनिया के सामने रख दिया। 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल जी पीएम बने, लेकिन ये सरकार 13 दिनों में गिर गई। इसके बाद फिर से पीएम बने, लेकिन फिर से 13 महीनों में सरकार गिर गई। लेकिन 1999 में भाजपा फिर से सत्ता में आई। हालांकि इस बार भाजपा ने 13 दलों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई और सफलतापूर्वक 5 सालों तक चलाई। अटल जी की सरकार में देश में सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण किया गया ताकि व्यवसाय को तेजी से बढ़ाया जा सके। अटल जी जब वैश्विक स्तर पर हुंकार भरते तो हर देश का व्यक्ति बड़े आदर सम्मान के साथ सुनता था। जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई। यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया। अटल जी ने 16 अगस्त 2018 को अंतिम सांस ली। आज अटल जी भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन देश के लिए उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। ना होकर भी आज उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। अटल जी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।